Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see Chapter 12 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग of 12th class biology. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 12 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आनुवंशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभ व हानि का तुलनात्मक विभेद कीजिए। ठीक है, आनुवंशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभ व हानि का तुलनात्मक विभेद कीजिए। इसका आंसर देख लेते हैं। पहले हम इसके लाभ देखते हैं। फसली पौधे आनुवंशिक रूपांतरण के दौरान उत्पादकता की दर को बढ़ाते हैं। ठीक है, फसली पौधे आनुवंशिक रूपांतरण के द्वारा उत्पादकता की दर को बढ़ाते हैं। आनुवंशिक रूप में रूपांतरित पौधे प्रतिकूल परिस्थितियों, ठीक है, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पौधे प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे सूखे, अत्यधिक ठंड को सहने की क्षमता विकसित करते हैं। ठीक है, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पौधे प्रतिकूल परिस्थितियां जैसे सूखे, अत्यधिक ठंड को सहने की क्षमता विकसित करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पौधों में विषाणु प्रतिरोधकता व हानिकारक कीट से प्रतिरोधकता का गुण विकसित किया जाता है। ठीक है, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पौधों में विषाणु प्रतिरोधकता व हानिकारक कीट से प्रतिरोधकता का गुण विकसित किया जाता है। ठीक है, फसली पौधों में आनुवंशिक रूपांतरण करके खनिज लवण को अवशोषित करने व प्रयुक्त करने के लिए पौधे विकसित किए जा गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आनुवंशिक रूपांतरण से पौधे विकसित किए गए ताकि खंड व अन्य व्यावसायिक उत्पाद की उच्च मात्रा प्राप्त हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पौधों की रासायनिक पीड़कनाशक पर निर्भरता कम होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आनुवंशिक रूपांतरित फसलें कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान को कम करने में सहायक होती हैं। ठीक है, आनुवंशिक रूपांतरित फसलें कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान को कम करने में सहायक होती हैं। ठीक है, इसकी हानि देख लेते हैं। अत्रणानाशी जीन पौधों में प्रविष्ट कराए जाते हैं। इनसे फसली पौधों में से कोई भी स्वयं सुपर अपतरण बन सकती हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। आनुवंशिक रूपांतरित फसलें लोगों में एलर्जी उत्पन्न कर सकती हैं। आनुवंशिक रूपांतरित फसलें बहुत महंगी पड़ती हैं। ठीक है, आनुवंशिक रूपांतरित फसलें बहुत महंगी पड़ती हैं। ठीक है, ऐसी फसलें काटने की प्रक्रिया में बहुत से पौधों के अवशेष भूमि में छोड़ दिए जाते हैं जो जैविक वायुमंडल को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, जो कि जैविक वायुमंडल को नुकसान पहुंचाते हैं। इस विधि द्वारा उत्पादित कुछ फसलों में बीज पैदा करने की क्षमता का क्षय हो सकता है। ठीक है, इस विधि द्वारा उत्पादित कुछ फसलों में बीज पैदा करने की क्षमता का क्षय हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन चिकित्सा क्या है? एडेनोसिन डिमेनेज की कमी का उदाहरण देते हुए इसकी सचित्र वर्णन कीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। जीन चिकित्सा में मानव में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को
स्वस्थ व क्रियाशील जीन से बदला जाता है। ठीक है, इसे ध्यान से समझेगा। जीन चिकित्सा में मानव में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ व क्रियाशील जीन से बदला जाता है। जीन चिकित्सा द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन के दोषों को सुधार किया जा सकता है। ठीक है, जीन चिकित्सा द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन को दोषों को सुधार किया जाता है। इसमें रोग के उपचार के लिए जीन के व्यक्ति को कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। इस विधि में आनुवंशिक दोष वालों को कोशिका के उपचार हेतु सामान्य जीन की व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं, जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ण पर उसके कार्य में संपन्न करते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम आपको नोट कर लेना है। ठीक है, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको नोट करना है। ठीक है, ह्यूमन डीएनए फ्रेगमेंट एंड वेक्टर डीएनए। ठीक है, ये आपको नोट करना है। जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग सन 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की ने एडिनोसिन डिमिनेज एडीए की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। यह एंजाइम प्रतिरक्षात्मक में कार्य के लिए अति आवश्यक होता है। ठीक है, कुछ बच्चों में एडीए की कमी को उपचार अस्थिमज्जा में प्रत्यारोपण से होता है। जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी के रुधिर से लसिकाणु को निकालकर शरीर से बाहर संवर्धन में किया जाता है। ठीक है, सक्रिय एडीए का cDNA संवाहक द्वारा लसिकाणु में प्रविष्ट कराकर लसिकाणु को रोगी के शरीर में वापस पहुंचा दिया जाता है। एक कोशिका मृतकाय होती हैं। ठीक है, एक कोशिकाएं मृतकाय होती हैं, इसलिए आनुवंशिक निर्मित लसिकाणु को समय समय पर रोगी के शरीर से अलग करने की आवश्यकता होती है। यदि मज्जा कोशिकाओं में विलगित अच्छे जीन को प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था की कोशिकाओं से उत्पादित एडीए में प्रवेश करा दिया जाए तो यह एक स्थायी उपचार हो सकता है। ठीक है, तो यह एक स्थायी उपचार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेल के रसायन शास्त्र तथा डीएनए तकनीक के बारे में आपको जितना भी ज्ञान प्राप्त है उसके आधार पर बीजों से तेल हाइड्रोकार्बन हटाने की कोई एक विधि सुझाइए। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। ग्लिसरॉल के एक अणु के साथ 3 वसीय अम्लों के संघनन द्वारा तेल बनता है। ठीक है, ग्लिसरॉल के एक अणु के साथ 3 वसीय अम्लों के संघनन द्वारा तेल बनता है। वसीय अम्ल एक एंजाइम संकर द्वारा बनते हैं। ठीक है, वसीय अम्ल एक एंजाइम संकर द्वारा बनते हैं, जिसे वसीय अम्ल सिंथेटेस कहते हैं। एक या जंतु जीन बनाने वाले वसीय अम्ल की निष्क्रियता वसीय अम्लों का संश्लेषण रोक सकती है। प्लेवटा टोमेटो एंजाइम प्रोग्लैक्टोमुनेस की निष्क्रियता से जुड़ा होता है। यह बिना तेल वाले बीज उत्पन्न करेगा। ठीक है, यह बिना तेल वाले बीज उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमारे रक्त में प्रोटीओजेस तथा न्यूक्लियोजेस हैं? इसका आंसर आ जाएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इंटरनेट से पता लगाइए कि मुख्य सक्रिय औसत प्रोटीन को किस प्रकार बनाएंगे। इस कार्य में आने वाले मुख्य समस्याओं का वर्णन कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ठीक से समझेगा। इंटरनेट से पता लगाइए कि मुख्य सक्रिय औसत प्रोटीन को किस प्रकार बनाएंगे। इस कार्य में आने वाली मुख्य समस्याओं का वर्णन कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा मुख्य औसत प्रोटीन के निर्माण में ड्यूटेरियम एक्सचेंज मास स्पेक्ट्रोमीटर
तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यह तकनीक प्रोटीन संरचना और उसके प्रकारों का अध्ययन करने के लिए एक शक्तिशाली माध्यम है। ठीक है, एक शक्तिशाली माध्यम है। इस कार्य में आने वाले मुख्य समस्या श्रम और समय की हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया होती है। ठीक है, अतः मुख्य प्रोटीन्स का निर्माण कम ही किया जा रहा है। ठीक है, जीव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जीवाणु की सहायता से पुनर्योगों से किसी औषधि मानव इंसुलिन हार्मोन प्राप्त की गई है। यह एक औषध प्रोटीन है। ठीक है, यह एक औषध प्रोटीन है। निकट भविष्य में मानव इंसुलिन मधुमेह रोग से पीड़ित लोगों को मुख से दिया जा सकेगा। ठीक है, निकट भविष्य में मानव इंसुलिन मधुमेह रोग से पीड़ित लोगों को मुख से दिया जा सकेगा। ठीक है।